नमस्कार साथियों, अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्ज़ाम। और राजस्थान के एग्ज़ाम यानी कि RAS, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, राजस्थान सब इंस्पेक्टर और अन्य जो सब ऑडिट एग्ज़ाम्स होते हैं राजस्थान में, उन सब की आपको तैयारी करनी है। तो आपके लिए बिल्कुल उचित और सही प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्ज़ाम। और यहाँ पर राजस्थान के सारे एग्जाम्स की ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। जैसा कि आपको पता है, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पर आपके लिए पेड कोर्स यानी कि कंप्लीट कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। तो आप कंप्लीट कोर्स भी खरीद सकते हो। उसमें आपको PDF और जो भी क्या क्या आपको फायदे होंगे वो मैं आगे आपको अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यदि आपको जुड़ना है, अनअकैडमी का पूरा फायदा उठाना है, तो आपको अनअकैडमी पर रजिस्टर्ड होना होगा। और रजिस्टर्ड होने के लिए आपके पास में एक एप्लीकेशन होना चाहिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये आप अपने मोबाइल प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। देखिए, जैसे ही आपने ऐप डाउनलोड किया, तो ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जैसे UPSC, RPSC, SSC, बैंक, रेलवे और कई तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम्स के ऑप्शंस वहाँ पे आपके सामने अवेलेबल होंगे। तो आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हो, उसे आप सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको क्या फ़ायदे होंगे दोस्तों, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी और लाइव क्लासेस के दौरान ही आप अपने टीचर से डाउट क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। यदि आपने मान लीजिए RPSC का कोर्स खरीदा है, तो RPSC में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, और उसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं, वो सब्जेक्ट सारे कवर करवाए जाएंगे। और उनकी डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेगी। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस मिलेगी और वहाँ पे आप टीचर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। दूसरा, जो भी आप सिलेबस देखोगे, आप किसी भी एग्ज़ाम का एक निश्चित सिलेबस होता है। तो जो भी आप कोर्स खरीदोगे, उस कोर्स का एक सिलेबस होगा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी हो। ठीक है, आपके बिल्कुल प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी हो जाए। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन ऑनलाइन करवाई जाएगी, एक कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। साथ में दोस्तों लाइव टेस्ट और क्विज दी जाएगी, ताकि अपने आप का मूल्यांकन कर सको कि मेरा स्तर क्या है, मुझे कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। लाइव टेस्ट आपके सामने होगी वहाँ पे। अनलिमिटेड एक्सेस है। इट मीन्स दोस्तों, आपने कोर्स खरीदा है तो आप उसे कितनी भी बार, मल्टीपल टाइम देख सकते हो। ये नहीं कि आपने एक बार कोर्स खरीदा तो केवल एक ही बार, उसे मल्टीपल टाइम यानी कि बहुत बार आप उसे देख सकते हो। और जब तक कि समझ में नहीं आए तब तक आप देखते रहो, और बाद में भी आप कभी भी देख सकते हो। ओल्ड वीडियो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो सारे आप देख सकते हो। किसी भी डिवाइस से देख सकते हो। यदि आपके पास में मोबाइल है तो मोबाइल से देख सकते हो। यदि आपके पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी आप अपने कोर्स को देख सकते हो। देखिए, यहाँ पे कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन स्टूडेंट आपके लिए जो 12 महीने का कोर्स है और 24 महीने का कोर्स आपके लिए बिल्कुल उचित है। क्योंकि आपको पता होगा, राजस्थान में एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आने और एग्ज़ाम होने तक में बहुत एक लंबा गैप होता है। और उससे पहले आपको प्रिपरेशन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम आपके लिए चाहिए होता है। तो इसलिए आप 1 साल या 2 साल का आप कोर्स खरीदें, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और आप ऑनलाइन जो कोर्स है उसका पूरी तरह से आप फ़ायदा उठा सको। तो 12 महीने का कोर्स दोस्तों आपके लिए 7000 में उपलब्ध है। और इसमें भी यदि आप मेरा कोड याद रखें, JL10, यदि ये कोड आप अप्लाई करते हो तो आपको 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप इस कोड को अप्लाई करते हो JL10 को, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे यही कोर्स आपको मात्र 6300 रुपये में आपके लिए उपलब्ध होगा। इट मीन्स आपको RPSC का कंप्लीट कोर्स कितने में मिलेगा, 6300 रुपये में। आप 12 महीने तक आप इस कोर्स को कितनी भी बार देख सकते हो और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे दोस्तों, प्रत्येक क्लास के बाद में आपके लिए PDF का ऑप्शन होगा वहाँ पे। तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, आपके कंप्लीट नोट्स बना सकते हो, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हो। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है, प्रत्येक लेसन के बाद में टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशंस, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं।
उसमें क्या आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हो। उसमें केवल और केवल क्वेश्चंस रखे जाएंगे और टीचर आपको जवाब देंगे, आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो आपको बहुत सारे फायदे हैं। साथ में मेगा टेस्ट भी आपको, मतलब कि कंप्लीट टेस्ट जो होता है आरपीएससी का, वो कंप्लीट टेस्ट भी आपके सामने होंगे। बहुत सारे टेस्ट दिए जाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। दोस्तों 24 मंथ यानी कि 2 साल का जो कोर्स है वो आपके लिए 8,400 रुपये में उपलब्ध है। और यदि आप JL10 कोड अप्लाई करते हो, इस कोड को याद रखें, तो आपको 7,560 रुपये में ये कोर्स मिलेगा, यानी 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब ये जो कोड है ये आपको कहाँ अप्लाई करना है। जब भी आप कोर्स देखोगे और सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पे नीचे आपके लिए ऑप्शन होगा रेफरल कोड का। रेफरल कोड के लिए ऑप्शन होगा और रेफरल कोड में यदि आप JL10 इसे आप अप्लाई करोगे तब आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको याद रखना है, जब भी आप कोर्स खरीदो तो JL10 इस कोड को याद रखना। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं ओलंपिक में भारत की भागीदारी। पिछला वीडियो यदि स्टूडेंट आप सब ने देखा है तो हमने पिछले वीडियो में हमने ओलंपिक के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी कि ओलंपिक की शुरुआत कब होती है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब से शुरू हुए, ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, उसमें किसका योगदान था, कोबार्टिन, पीरेडी कोबार्टिन का यदि आपको याद है। उसके बाद में उसके कौन कौन से अवयव जुड़े, जैसे कि मसाल, ध्वज, गान और तरह तरह के जो चार्टर उसमें इंक्लूड किया गया। तो इस तरह से ओलंपिक को भव्य बनाया गया, उसे आधुनिकता प्रदान की गई। तो हमने ये ओलंपिक के बारे में देखा था। अब देखते हैं, आज हम देखेंगे कि भारत की ओलंपिक में किस प्रकार से भागीदारी रही है, या फिर भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा है ओलंपिक में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट हम बात देखते हैं कि भारत की ओलंपिक में शुरुआत कब से हुई, यानी कि भारतीय खिलाड़ी कब से ओलंपिक में पार्टिसिपेट लेने लगे। तो सबसे पहले दोस्तों 1900 में नॉर्मन प्रिचार्ड करके एक व्यक्ति थे, नॉर्मन प्रिचार्ड। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। सन 1900 में पेरिस में ओलंपिक हुए और उसमें नॉर्मन प्रिचार्ड जो एक ब्रिटिश व्यक्ति थे उन्होंने भाग लिया। ठीक है, उन्होंने प्रथम बार भारत की ओर से भाग लिया और इन्होंने भाग लिया दोस्तों दौड़ में, रनिंग में उन्होंने भाग लिया और 200 मीटर की दौड़ और बाधा दौड़ दोनों में उसने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीते। दोनों में इसने सिल्वर मेडल जीते। तो इस प्रकार से हमारी जो शुरुआत हुई वो 1900 से पेरिस ओलंपिक से मानी जाती है। लेकिन मुख्य बात यह है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रिचार्ड एक ब्रिटिश व्यक्ति थे और उस वक्त भारत में ब्रिटिश का आधिपत्य था। तो ये भारत की तरफ से नहीं गए थे, बल्कि ब्रिटिश भारत की तरफ से इन्होंने भाग लिया था। ब्रिटिश भारत की तरफ से इन्होंने भाग लिया था। लेकिन भारत ने आधिकारिक रूप से जो हमारे खिलाड़ी भेजे थे वो 1920 के एंटवर्थ ओलंपिक में भेजे थे। अब आधिकारिक रूप से कैसे? आधिकारिक रूप से इट मीन्स भारत ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्यता ग्रहण करने के बाद में फिर भारतीय खिलाड़ियों को भेजा, तो वो आधिकारिक रूप से भेजा। उससे पहले हमारी सदस्यता ओलंपिक समिति में नहीं थी। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा पिछले वाले वीडियो में कि क्लब और खेल संस्थाओं से खिलाड़ियों को भेजा जाता था, तो इसी प्रकार से ब्रिटिश भारत की तरफ से नॉर्मन प्रिचार्ड को भेजा गया था सन 1900 में पेरिस ओलंपिक में। और आधिकारिक रूप से जब भारत ने भेजा है वो है 1920 में एंटवर्थ ओलंपिक में। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आधिकारिक रूप से भेजा गया 1920 के एंटवर्थ ओलंपिक में। लेकिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है वह भारत की भागीदारी सन 1900 से ही मानती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सन 1900 ही भारत की भागीदारी को मानती है। तो हम भी मानकर चलेंगे कि हमारी जो शुरुआत हुई है वो हुई है सन 1900 में, जब नॉर्मन प्रिचार्ड ने भारत की तरफ से भाग लिया पेरिस ओलंपिक में सन 1900 में। ठीक है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि हमारी शुरुआत कब से हुई है, सन 1900 से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब शुरुआत से लेके अब तक भारत ने कितने पदक जीते? शुरुआत से लेके सन 1900 में भारत ने जब पहली बार पार्टिसिपेट किया पेरिस ओलंपिक में, उसके बाद से 2016 में अंत में हमारे रियो डी जेनेरियो ब्राजील में अंतिम जो 31वें
ओलंपिक खेल हुए हैं तब तक भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों ये बहुत कम पदक है, लेकिन कितने हैं, 28 पदक, ये आपको याद रखने हैं। यदि दूसरे देशों से आप तुलना करेंगे और देखेंगे तो भारत के पदक दोस्तों बहुत कम है। ठीक है, भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल 28 पदक जीते हैं। तो भारत को निश्चित तौर पर खेलों में सुधार करने की ज़रूरत है। तो उसके हमने पहले जो हमने क्रीड़ा परिषद, हमने राजस्थान क्रीड़ा परिषद, फिर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये जो स्टेट की जो संस्था है और केंद्र में जो संस्था है, ये प्रयास कर रही है कि भारत में खेलों के स्तर को बढ़ाया जाए। तो ठीक है, आपको याद रखना है 28 पदक हमने जीते हैं और 28 में से हमने 9 स्वर्ण यानी कि 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, 7 सिल्वर मेडल यानी कि 7 रजत पदक जीते हैं, 12 कांस्य पदक यानी कि 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो हमारे खाते में सिल्वर मेडल जो आए वो केवल 9 आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन से खेल में हमने ज़्यादा पदक जीते हैं, कौन से खेल में हमने कम पदक जीते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमने जीते हैं वो है हॉकी में, यानी कि 28 में से 11 पदक तो हमने हॉकी से ही जीते हैं और उसमें से भी 8 स्वर्ण हमने जीते हैं, 11 में से 8 गोल्ड मेडल हैं। टोटल हमारे गोल्ड मेडल कितने हैं, 9 स्वर्ण पदक हैं और 9 में से हमने 8 सारे के सारे ऑलमोस्ट हमने हॉकी में जीते हैं। केवल एक जो गोल्ड मेडल जो रहा है वो हमने निशानेबाजी में जीता था। अभिनव बिंद्रा ने, हमारा जो व्यक्तिगत जो मेडल होता है उसमें स्वर्ण पदक जीता था अभिनव बिंद्रा ने। तो 8 स्वर्ण पदक हमने हॉकी में जीते, 1 रजत पदक और 2 कांस्य जीते। तो कुल मिलाकर हमने 11 पदक जीते हैं हॉकी में। कुश्ती में हमने 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 सिल्वर और 4 कांस्य पदक हैं। निशानेबाजी में हमने 4 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक है। बैडमिंटन में हमने 2 पदक जीते हैं, 1 रजत और 1 कांस्य। अब कोई बता सकता है दोस्तों रजत पदक किसने जीता और कांस्य पदक किसने जीता है? कांस्य पदक जो जीता था वो जीता था साइना नेहवाल ने। और जो रजत पदक जीता है वो लेटेस्ट अभी जो हुआ 2016 में, उसने पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। मुक्केबाजी में हमने 2 पदक जीते हैं, एक तो मैरी कॉम है, एमसी मैरी कॉम, और दूसरे हैं हमारे विजेंद्र सिंह, जो प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए हैं, विजेंद्र सिंह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टेनिस में हमने 1 पदक जो जीता है वो कांस्य पदक जीता है और वो लिएंडर पेस ने जीता था। भारोत्तोलन में हमने 1 पदक जीता है, वो हमारी पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता है, कर्णम मल्लेश्वरी। इसकी लिस्ट आपके आगे मैंने दे रखी है, तो आप बाद में आसानी से आप देख सकते हो कि किसने कितने पदक जीते हैं, किस ओलंपिक में हमने कितने पदक जीते हैं, किस खिलाड़ी ने कितने पदक जीते हैं। तो आगे पूरी लिस्ट मैंने दी है, लेकिन आपको टोटल ओवरऑल याद रखना है, हमने अब तक 28 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 स्वर्ण है, 7 रजत है और 12 कांस्य पदक जीते हैं। सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हैं वो हमने हॉकी में जीते हैं। ठीक है, हॉकी में हमने 11 पदक जीते हैं, उसमें से 8 स्वर्ण पदक हमने हॉकी में से जीत लिए हैं। उसके बाद में हमने कुश्ती, फिर निशानेबाजी, फिर बैडमिंटन, और दोस्तों जो दौड़ में अंतिम में हमने जीते हैं वो 2 रजत पदक जीते हमने, नॉर्मन प्रिचार्ड द्वारा जीते हैं। पहले ही जो हमने 1900 में भाग लिया था पेरिस ओलंपिक में, उसमें 2 रजत पदक जीते थे दौड़ में नॉर्मन प्रिचार्ड ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कौन कौन से फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन तो इनमें से बनेंगे ही बनेंगे दोस्तों। इतने सारे फैक्ट है कि आपके एग्जाम में आने लायक है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है कि ओलंपिक और उसमें भारतीयों की भागीदारी। तो ये भारतीयों की भागीदारी कैसी रही है, सारे तथ्य इसमें आ जाएंगे। भारत का ओलंपिक में पहला पदक कौन सा है दोस्तों? ओलंपिक में हमारा पहला पदक है वो है हॉकी में स्वर्ण पदक। लेकिन आप यदि कहोगे कि आधिकारिक रूप से तो हमारा हॉकी में जीता है हमने, ठीक है, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो हमने हमारे जो नॉर्मन प्रिचार्ड है उन्होंने ही जीता था पहला पदक दौड़ में। ठीक है, सन 1900 में उन्होंने पहला पदक जीता था। उसके बाद में 1920 में हमारा आधिकारिक रूप से हमने ओलंपिक में भाग लिया और उसके बाद में पदक नहीं मिला और जाके हमने 1928 में एम्स्टर्डम में हमने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता।
ठीक है। पहला भारतीय जिसने व्यक्तिगत खेल में प्रथम पदक जीता, व्यक्तिगत खेल जिसमें केवल एक ही खिलाड़ी भाग लेता है तो वो है व्यक्तिगत खेल होता है। और व्यक्तिगत खेलों में सबसे पहला हमने पदक जीता था वो था केडी जाधव द्वारा हमने जीता था। केडी जाधव ने जीता था कुश्ती में, और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में इन्होंने जीता था। ये तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के फैक्ट आमतौर पर पूछे जाते हैं जो स्टूडेंट को पता नहीं होता है। पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता, तो केडी जाधव ने कुश्ती में जीता है। और पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता है दोस्तों, पहला व्यक्तिगत जो स्वर्ण पदक जीता है वो है अभिनव बिंद्रा। निशानेबाजी में इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने जीता है। दोस्तों बहुत बड़ी उपलब्धि है, पहला और एकमात्र जो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है, एकमात्र भी है, ठीक है, व्यक्तिगत खेलों में एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है अभिनव बिंद्रा में। यदि टीम गेम की बात की जाए तो हमने हॉकी में बहुत सारे लगभग 8 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं, लेकिन व्यक्तिगत खेलों में हमारा पहला और एकमात्र कौन सा है, अभिनव बिंद्रा द्वारा जीता गया स्वर्ण पदक। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। वेट लिफ्टिंग में 2008 में सिडनी में इन्होंने पदक जीता था। तो आपको याद रखना है ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है, प्रथम महिला भारतीय खिलाड़ी है कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता है। भारत ने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस में जीते हैं, ऐसा कौन सा ओलंपिक हुआ जिसमें हमने एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, तो दोस्तों वो है लंदन ओलंपिक में। लंदन ओलंपिक 2012 में हुआ है। 2016 जो रियो डी जेनेरियो हुआ है, उससे पहले 2012 में लंदन में ओलंपिक हुआ है, और उसमें हमने 6 पदक टोटल जीते थे। उसमें हमने 6 टोटल पदक जीते थे। किसने कितने जीते, कौन कौन से खेल में जीते, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों व्यक्तिगत खेलों में देखिए आप देखोगे कि अभिनव बिंद्रा ने जीता, ठीक है, और उसके पहले केडी जाधव ने जीता, लेकिन बाद में सुशील कुमार ने व्यक्तिगत खेलों में लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं व्यक्तिगत खेलों में, ठीक है। सबसे पहले 2008 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता, फिर लंदन में 2012 में रजत पदक इन्होंने कुश्ती में जीता है। सुशील कुमार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, व्यक्तिगत खेलों में 2 पदक जीता और लगातार 2 ओलंपिक खेलों में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो याद रखना है सुशील कुमार को, आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत के प्रमुख खिलाड़ियों में यदि पूछा जाए तो सुशील कुमार का नाम आपको याद रखना है। पीवी सिंधु भारत की ओर से ओलंपिक में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है, ठीक है। ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ियों ने भारत की ओर से पदक जीते हैं उनमें सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी है वो है पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु ने दोस्तों किस खेल में पदक जीता है, बैडमिंटन में 2016 में रियो डी जेनेरियो में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। भारत ने जब 1920 में जब हमने सदस्यता ग्रहण की थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, और उसके बाद में हमने आधिकारिक रूप से हमने भाग लिया था, तो इसका जो श्रेय दिया जाता है सदस्यता दिलवाने का, वो दिया जाता है दोस्तों सर दोराबजी टाटा और बॉम्बे के गवर्नर जॉर्ज लॉयड को दिया जाता है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, भारत को ओलंपिक में सदस्यता दिलाने का श्रेय सर दोराबजी टाटा और बॉम्बे के गवर्नर जॉर्ज लॉयड को दिया जाता है। इसके बाद ही भारत ने 1920 से आधिकारिक रूप से ओलंपिक में भाग लेना प्रारंभ किया है। 1964 के बाद में अब रियो डी जेनेरियो की बात करते हैं। अब हाल ही में जो हुए 2016 में, 1964 के बाद दीपा कर्माकर पहली महिला जिम्नास्टिक है जिसने ओलंपिक में भाग लिया। यानी जिम्नास्टिक में 1964 के बाद में जाकर 2016 में दीपा कर्माकर ने भाग लिया है जिम्नास्टिक में। और महिला की बात की जा रही है, प्रथम महिला 1964 के बाद में जिसने भाग लिया वो है दीपा कर्माकर। दीपा ने 2016 में रियो डी जेनेरियो में 4था स्थान प्राप्त किया। दोस्तों यदि 3rd प्लेस मिलता तो इनको ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता, लेकिन उन्होंने फाइनल में प्रवेश किया। ये भी दोस्तों बहुत बड़ी उपलब्धि है दीपा कर्माकर के लिए। एक इन्होंने जो
खेलों में एक कहा जाता है जिम्नास्टिक में प्रोडुनोवा इसे परफॉर्म किया था, जो आमतौर पर जिम्नास्टिक में बहुत ज़्यादा टफ प्रदर्शन माना जाता है जिम्नास्टिक में, तो वो इन्होंने किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। ठीक है, तो याद रखिए दीपा कर्माकर के बारे में भी आपको उल्लेख करना है कि ओलंपिक में भारतीयों की भागीदारी कैसी रही है, तो उसमें दीपा कर्माकर के बारे में आप जरूर लिखें, मेंशन करें। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर सम्मान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा दिया जाता है ओलंपिक ऑर्डर सम्मान, और ये पाने वाले भारतीय कौन कौन से हैं दोस्तों, याद रखना है एन रामचंद्रन, मूलचंद चौहान, इंदिरा गांधी और जसदेव सिंह। इन चारों को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। एन रामचंद्रन को हाल ही में किया गया है 2016 में, जब हमने पदक जीते उसके बाद में एन रामचंद्रन को इससे सम्मानित किया गया है, और उससे पहले मूलचंद चौहान, इंदिरा गांधी और जसदेव सिंह को भी इससे सम्मानित किया जा चुका है। साक्षी मलिक द्वारा 2016 में जीता गया किसी महिला का कुश्ती में पहला पदक है, यानी कि कुश्ती में महिलाओं का पहला पदक कौन सा है ओलंपिक में, तो साक्षी मलिक द्वारा 2016 में हाल ही में जीता है। 2016 में 2 ही पदक हमने जीते थे, एक तो कांस्य पदक हमने साक्षी मलिक ने हमारे जीता था कुश्ती में, और दूसरा पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था बैडमिंटन में। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अब पदकों की सूची है, आप इसे लिखें या फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसे देख लेना एक बार, किस किस ने खिलाड़ियों ने कब कब किनों किनों ने पदक जीते हैं और किस किस ओलंपिक में इन्होंने जीते हैं, क्योंकि यह लिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला तो नॉर्मन प्रीचार्ड ने ही जीता था, 2 पदक जीते थे 1900 में, पेरिस ओलंपिक में जीते थे उन्होंने, और दोनों सिल्वर मेडल थे इनके, दोनों ही रजत पदक जीते थे। फिर उसके बाद में हमने आधिकारिक रूप से 1920 में भाग लिया, उसके बाद में हमें पदक नहीं मिले, और जाकर हमने डायरेक्ट गोल्ड मेडल पर हाथ लगाया, और हॉकी में हमने, हमारी हॉकी टीम ने 1928 में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद में 1932 में हॉकी में हमने गोल्ड मेडल फिर से जीता। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा जो भागीदारी रही है वो रही है मेजर ध्यानचंद की, उनकी बदौलत ही हमने गोल्ड मेडल इतने सारे हॉकी में जीते हैं। फिर हॉकी टीम ने बर्लिन में, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था बर्लिन की जो स्टोरी है, ठीक है, वहाँ पे जो हिटलर उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी जर्मनी की टीम से खेल लीजिए, हमारी टीम में आप आ जाइए, आपको एक बहुत अच्छा पद दिया जाएगा हमारी जर्मनी की सेना में। तो ये घटना आपको यदि याद होगी तो बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था दोस्तों। उसके बाद फिर से हमने 1948 में लंदन ओलंपिक में हमने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद में हेलसिंकी में 1952 में हमने हॉकी में गोल्ड मेडल फिर से जीता। तो लगातार दोस्तों हम गोल्ड मेडल जीतते आ रहे हैं हॉकी में, ठीक है। उसके बाद में हेलसिंकी में जब गोल्ड मेडल हमने हॉकी में जीता, साथ में ही व्यक्तिगत तौर पर केडी जाधव हमारे पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने व्यक्तिगत खेलों में पदक जीता, वो था केडी जाधव, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हेलसिंकी में, ठीक है। अगर व्यक्तिगत खेलों में बात की जाए तो पहला तो नॉर्मन प्रीचार्ड ने जीता था 1900 में, ये लेकिन पहला भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक में व्यक्तिगत खेलों में हमने पदक जीता वो है केडी जाधव द्वारा जीता गया पदक। मेलबर्न में हमने 1956 में फिर से हॉकी में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन रोम में दोस्तों 1960 में हमने पाकिस्तान से हम पराजित हुए थे और हम सेकंड प्लेस पर रहे थे और हमें सिल्वर मेडल मिला था हमारी हॉकी टीम को। उसके बाद में 1964 में टोक्यो में फिर से हमने गोल्ड मेडल जीता। तो आप देख सकते हो कि शुरुआती दौर में हमने हॉकी में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, क्योंकि उस वक्त की जो हॉकी की टीम थी भारत की, वो सबसे श्रेष्ठ हॉकी की टीम मानी जाती थी। उसके बाद में मैक्सिको में 1968 में हमने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता। फिर म्यूनिक में फिर से हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर 1980 में मॉस्को में जाके फिर से हमने गोल्ड मेडल कमबैक किया और गोल्ड मेडल जीता। तो यहाँ तक जो कहानी है दोस्तों उसमें केवल हॉकी और हॉकी है, ठीक है। 1980 तक हमने हॉकी में धाक जमाए रखी ओलंपिक में, और लेकिन उसके बाद में हमने हॉकी में एक भी मेडल नहीं जीता दोस्तों। उसके बाद में हमने हॉकी में मेडल नहीं जीता। उससे पहले हॉकी में हमने सारे मेडल जीते हैं, और एक याद रखना केडी जाधव का, जिन्होंने व्यक्तिगत खेलों में अवार्ड जीता था,
और उससे पहले नॉर्मन प्रिचार्ड के जो पदक रहे, 2 पदक, रजत पदक 1900 में पेरिस में। उसके बाद में दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो घटना होती है वो है लिएंडर पेस ने 1996 में ब्रॉन्ज मेडल जीता दोस्तों। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। टेनिस में उभर कर आना हमारे देश की तरफ से ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1996 में सिंगल में, टेनिस सिंगल में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, लिएंडर पेस ने जीता था। उसके बाद में प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कांस्य मेडल हमने जीता। 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर, हमारे राजस्थान के बीकानेर के, इन्होंने 2004 में एथेंस में शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता। और किसमें? डबल ट्रैप में। डबल ट्रैप में इन्होंने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता था। फिर अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता। भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता अभिनव बिंद्रा ने, और एकमात्र गोल्ड मेडल है, ठीक है। फिर विजेंद्र सिंह ने 2008 में बीजिंग जो ओलंपिक हुआ उसमें बॉक्सिंग में, मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसी में देखिए दोस्तों, सुशील कुमार ने 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है कुश्ती में। और कुश्ती में दोस्तों सुशील कुमार के 2 मेडल हुए, लगातार 2 मेडल हुए उन्होंने कुश्ती में जीते। एक तो बीजिंग में हो गया, उसके बाद में लंदन में फिर से जाके इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, एक कदम और बढ़ाया इन्होंने, ठीक है। विजय कुमार ने 2000 लंदन में हमने सबसे ज़्यादा जीते, ये आपको ध्यान रखना है। हमने 6 मेडल जीते हैं टोटल। लंदन में हमने 6 मेडल जीते हैं 2012 में। विजय कुमार ने जीता है सिल्वर, फिर सुशील कुमार ने जीता है सिल्वर, फिर साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता बैडमिंटन में, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, फिर गगन नारंग ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और योगेश्वर दत्त ने रेसलिंग यानी कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो हमारे सबसे ज़्यादा पदक हुए लंदन ओलंपिक 2012 में। हाल ही में जो हुए थे, लेटेस्ट जो हुए थे रियो डी जेनेरियो, उसमें पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन में, और साक्षी मलिक ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों ये लिस्ट कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप उंगलियों पे याद रख सकते हो, ठीक है। याद रखने का एक तरीका है कि 2016 में हमने 2 पदक जीते हैं, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक ने। उससे पहले सबसे ज़्यादा हमने लंदन में 6 पदक जीते हैं, ठीक है। तो कुश्ती में जीते थे हमने, एक तो सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल और योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद में मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग में, ठीक है। साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और गगन नारंग ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके पहले आपको याद रखना है, तो सुशील कुमार ने एक तो जीता ही है 2008 में बीजिंग में, साथ में विजेंद्र सिंह ने भी बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था उसके पहले। और उसी में ही 2008 में अभिनव बिंद्रा ने पहला गोल्ड मेडल भी जीता है। फिर आपको ध्यान होगा, लिस्ट पूरी है यहाँ से, जो हॉकी की पूरी लिस्ट है। उसके बाद में लिएंडर पेस और कर्णम मल्लेश्वरी और राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये 3 उसमें आते हैं हॉकी के बाद में, लिएंडर पेस, कर्णम मल्लेश्वरी और राज्यवर्धन सिंह राठौर। फिर 2008 में 3 हो गए, फिर उसके बाद में 6 हो गए, और फिर 2 हो गए। तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, यदि रिवीजन करना है तो आप कर सकते हो कि भारत की ओलंपिक में शुरुआत कब से हुई, नॉर्मन प्रिचार्ड द्वारा 1900 में, ठीक है। लेकिन आधिकारिक रूप से 1920 में एंटवर्थ ओलंपिक में हुई हमारी, जब हमें सदस्यता मिली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में। भारत के टोटल पदक है 28, जिसमें 9 स्वर्ण, 7 रजत और 12 कांस्य है। और सबसे ज़्यादा हॉकी में है, 11 पदक हमने जीते हैं, और उसमें से भी 8 स्वर्ण पदक हमने जीते हैं। एक जो स्वर्ण पदक बचा है वो निशानेबाजी का अभिनव बिंद्रा का है, ठीक है। तो ये लिस्ट आप याद रखें। प्रमुख तथ्य, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। पहला पदक हमने स्वर्ण पदक आधिकारिक रूप से जीता है, वो है हॉकी में 1928 में। व्यक्तिगत खेलों में प्रथम भारतीय जिसने पदक जीता वो है केडी जाधव ने, और प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है अभिनव बिंद्रा ने। प्रथम महिला है कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने भारोत्तोलन में जीता है। सबसे ज़्यादा हमने पदक जीते हैं लंदन ओलंपिक 2012 में, हमने 6 पदक जीते थे, और 2 लगातार जिसने जीते थे वो है सुशील कुमार कुश्ती में, एक तो बीजिंग में जीता और दूसरा लंदन में इन्होंने जीता है। पीवी सिंधु सबसे कम उम्र की है, और हमारी जो ओलंपिक समिति में सदस्यता देने का हमारा जो श्रेय दिया जाता है वो दोराबजी टाटा और जॉर्ज लॉयड को दिया जाता है। दीपा कर्माकर के बारे में ध्यान रखें, ठीक है। और ये ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किन किन को मिला है, ये दोस्तों आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
याद रखना आपके 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। एन रामचंद्रन, मूलचंद चौहान, इंदिरा गांधी और जसदेव सिंह। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ओलंपिक में भारत की किस प्रकार से भागीदारी रही है। अब दोस्तों हमारे जो रिमेनिंग रहा है वो है पैरालंपिक खेल, और एक दोस्तों एक छोटा सा और रहा है, छोटा सा है बिल्कुल, शीतकालीन ओलंपिक खेल। भारत की इसमें नाम मात्र की भागीदारी रही है, लेकिन पढ़ना है, आपके क्वेश्चन आ सकता है, यदि आए तो 2 नंबर की थोड़ी बहुत जानकारी लिख सकते हैं। और पैरालंपिक खेल तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भागीदारी भारत की अच्छी रही है। तो अगले वीडियो में हमारा अंतिम चैप्टर जो होगा वो होगा पैरालंपिक खेल और शीतकालीन खेल। ठीक है, चलिए दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप नोट कर लें 9672577445। आपको पीडीएफ की जरूरत हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको खेल और योगा की कंप्लीट पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, और यदि आपको कंप्लीट कोर्स भी लेना है, यदि आपको आर एस प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट कोर्स लेना है तो आपके प्लस पे कोर्स आपके अवेलेबल है आर एस का। ठीक है, और आरपीएससी का भी, यानी कि राजस्थान की जितने भी और भी एग्जाम्स होते हैं जैसे कि रेट पटवार, ठीक है, राजस्थान के जो 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड जो भी एग्जाम होते हैं टीचर्स के, उनके भी कोर्स उसी में कवर हो जाएंगे आरपीएससी के आपके एक ही कोर्स के अंदर। ठीक है, तो यदि आपको कंप्लीट कोर्स लेना है तो आप JL10 मेरा कोड याद रखें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और उसके बाद में आप कोर्स देखें, आरपीएससी का कोर्स सब्सक्राइब करें, और रेफरल कोड वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, उसमें JL10 अप्लाई करें ताकि आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए दोस्तों, यदि आपको आज का लेसन इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छा लगा हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या कोई भी टीचर जो आपके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल पे पढ़ाते हैं वो लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।